बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। हम आज का वीडियो लेकर आए हैं कॉमन योगा प्रोटोकॉल। 21 दिन को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं, तो उसमें कुछ योगा प्रोटोकॉल सुनाए गए हैं, अर्थात कि आपको योगा ये करना है, सीक्वेंस वाइज आपको ये योगा करना चाहिए। हम आज उसके बारे में बात करेंगे। तो हम जानेंगे कि किस प्रकार से जो आसन, सूक्ष्म व्यायाम होता है, प्राणायाम होता है, हमें किसको किस प्रकार से करना है, हम इसके बारे में बात करेंगे। हर एक आसन को करने का तरीका, रुकने का और उसको बेनिफिट क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो जब हम कॉमन योगा प्रोटोकॉल स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहला होता है प्रार्थना। तो प्रार्थना के लिए बैठ जाइए। हमारी गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। एक बार लंबा गहरा श्वास, 3 बार ओम का उच्चारण। प्रार्थना। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में, रवि पाम, place your palm, whole body and relax. Stand up. अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम करेंगे सूक्ष्म व्यायाम, जॉइंट मूवमेंट। तो इसमें आपको पैरों में हल्का सा डिस्टेंस बना के रखना है। कमर गर्दन आपकी सीधी रहेगी, आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहेगी, आपके शोल्डर जो बिल्कुल लूज रहेंगे, आपकी नेक लूज रहेगी। अभी आपको पहले करना है ग्रीवाशक्ति विकासक क्रिया। पहले आपको इनहेल, नेक बैकवर्ड, एक्सेल, नेक फॉरवर्ड। पार्ट फर्स्ट, सेकंड, नेक ट्विस्टिंग। Inhale center, exhale side. Center, neck bending. Inhale center, exhale side. Center, neck rotate 5 times clockwise. Half inhale, half exhale. दोनों तरफ आपके कान शोल्डर से टच होते हुए, आपकी गर्दन बिल्कुल रिलैक्स। ये नेक एक्सरसाइज के चारों पार्ट आपके नेक पेन को रिलीव करने में, आपकी सर्वाइकल पेन को रिलीव करने में, साथ ही साथ आपके नर्वस सिस्टम को एक्टिव करने में, आपके थायराइड ग्लैंड को एक्टिव करने में, इन सब में काम आते हैं। जिनके सर्वाइकल का पेन हो रखा हो वो बिल्कुल आराम से करें, नेक को पीछे की ओर, आगे की ओर। रिवर्स। ये एक्सरसाइज आपके नेक के लिए बहुत जरूरी है। ये आपके सुबह सुबह उठते ही हम करते हैं तो नेक को बिल्कुल आराम करती है, आपके नर्वस सिस्टम को एक्टिव कर देती है। इसलिए कोशिश करें कि सुबह उठते ही हम इसका अभ्यास करें। सेंटर। दूसरा है स्कंद शक्ति विकासक क्रिया। दोनों हाथ कमर के पास, इनहेल है, आपको अपने पाम्स के पीछे के भाग को मिलाना है।
सेंटर। सेकंड पार्ट, दोनों हाथ शोल्डर के ऊपर, एल्बो टच, पूरा गोलाकार। यह एक्सरसाइज आपके शोल्डर रीजन को खोलती है, आपके शोल्डर के पेन को कम करने में आपकी हेल्प करती है। आपके स्कैपुला रीजन, आपका शोल्डर रीजन, इन सबको, इनका पेन दूर करने में, इनकी स्टिफनेस को दूर करने में, इनको फ्लेक्सिबल बनाने में ये आपकी हेल्प करती है। आजकल मोस्ट लोगों के कंधे का दर्द रहता है, तो वो इनका अभ्यास जरूर करें रोज रोज, तो उनके लिए अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। रिलैक्स जी। नेक्स्ट वन है कटी शक्ति विकासक क्रिया। इसमें आपको अपने पैरों में हल्का सा डिस्टेंस और बनाना है। दोनों हाथ सामने, इनहेल सेंटर, एक्सहेल साइड ट्विस्ट। सेंटर। यह आपकी कमर के अकड़न को दूर करने में आपकी हेल्प करती है। आपकी नीचे का जो पोस्चर होता है, कमर का स्टिफनेस, इसका स्पाइन का, इन सब की स्टिफनेस को दूर करती है। साथ ही साथ आपको पेन रहता है, बॉडी को उठने स्टिफ रहती है, तो इन सब को रिलीव करने में आपकी हेल्प करती है। नेक्स्ट वन है नी एक्सरसाइज। दोनों हाथ सामने, इट्स लाइक स्क्वाट्स। इनहेल डाउन, एक्सहेल अप, again inhale down, exhale up, inhale down, exhale up, inhale down, exhale up, रिलैक्स। इसका अभ्यास आप अपने क्षमता अनुसार कर सकते हैं। स्टार्टिंग में 5 करें, फिर आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अब हम आते हैं योगा आसनों पर। तो सबसे पहला है ताड़ासन। ताड़ासन के लिए आपको अपने पैरों को मिलाना है, आपकी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करना है। फिर आपको दोनों हाथों को सामने लेकर आना है, हाथों को इंटरलॉक करना है और इनहेल करते हुए अपने हाथों को पूरा ऊपर की ओर खींचेंगे। हमें ऐसा करना है कि अपने हाथों को ऊपर की ओर और अपने पैरों को, हील्स को ऊपर उठाना है और अपने टॉप को नीचे की ओर। हमें अपनी बॉडी को ऊपर और नीचे खींचना है, हाथों से ऊपर की ओर, टॉप से नीचे की ओर। दोनों हाथ सामने, दोनों हाथ इंटरलॉक, इनहेल, हील्स अप एंड हैंड्स अप, फुल स्ट्रेच, एकदम स्ट्रेच, पूरा हाथों को ऊपर की ओर, टॉप को नीचे की ओर। वेरी गुड। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। पहले हील्स डाउन, दोनों हाथ सामने, एक्सहेल करते हुए एंड रिलैक्स। ताड़ासन। ताड़ासन आपके पूरे शरीर को स्ट्रेचिंग प्रदान करता है। साथ ही साथ जिनके कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है वो इनका अभ्यास करें। जिसके हाइट का इश्यू रहता है वो इसका अभ्यास करें, तो इन सब के लिए बेनिफिशियल होता है। साथ ही साथ आपकी पूरी बॉडी को खोलता है, आपकी स्टिफनेस को दूर करता है, आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करने में आपकी हेल्प करता है। इसके बाद नेक्स्ट वन ट्री पोज वृक्ष आसन। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने राइट लेग जो फुट है उसको आपको लेफ्ट थाई के ऊपर लगाना है। तो आजकल कई लोग क्या करते हैं कि या तो अपने पैर को तो लगाएंगे ऊपर की ओर, बट वो ऐसे लगाते हैं, ऐसे कि आपका बैलेंस बना रहे, आपका नहीं आगे की ओर आ जाता है। ये नहीं करना हमें बिल्कुल सही तरीके से करना है। आपको अपने फुट को थाई के ऊपर लगाना है। दिस वन, ये आपका फुट है, ये थाई के ऊपर लगा दिया। आपका नी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। दोनों हाथ पहले सामने, जब आपका यहाँ पे बैलेंस बन जाए तो दोनों हाथ ऊपर। वृक्ष आसन। एक पॉइंट को देखते रहिए।
यस, पहले अपने हाथों को नीचे लेकर आना है, फिर अपने पैर को, अपने लेफ्ट फुट को राइट थाई के ऊपर लगाना है, दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में पहले, फिर ऊपर की ओर, वृक्षासन का फायदा, ये आपके माइंड को कंसंट्रेट करने में आपकी हेल्प करता है, ये आपको पैरों को स्ट्रेन प्रदान करता है, आपकी लोअर बैक के लिए अच्छा रहता है, तथा साथ साथ साइटिका में भी आपकी हेल्प करता है कि आप इसको किसी योगा टीचर की सलाह में करते हैं तो आपके साइटिका पेन को भी दूर करने में आपकी हेल्प करता है। आराम से रिलैक्स, एक बार लंबा गहरा श्वास। नेक्स्ट वन है कटी चक्रासन। इसके लिए आपको अपने पैरों में शोल्डर लेवल डिस्टेंस, दोनों हाथ कमर के ऊपर को इनहेल करते हुए बैकवर्ड बेंड करना है और रोक के रखना है। इनहेल, आपके एल्बो पीछे की ओर, अपने चेस्ट को एक्सपेंड करना है, इनहेल, बैकवर्ड बेंड, एक्सेल सेंटर, फिर से इनहेल, बैकवर्ड बेंड, एक्सेल सेंटर। कटी चक्रासन, कटी चक्रासन आपके लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने में, आपके लंग्स को खोलने में, आपके लोअर बैक को फ्लेक्सिबल बनाने में आपकी इन सब में हेल्प करता है। साथ ही साथ ये आपकी बॉडी पेट के अपर फैट को कम करने में आपकी हेल्प करता है। नेक्स्ट वन है त्रिकोण आसन। इसके लिए आपके पैरों में 3 फीट डिस्टेंस, आपका राइट फुट आउटसाइड, आपको ये चेक करना है कि आपके दोनों पैर एक बराबर सीक्वेंस में होने चाहिए। आपका राइट फुट जब हम बेंड करेंगे नीचे की ओर, आपका राइट लेग बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, नी को बेंड नहीं करना है। दोनों हाथ साइड में फैला दीजिए, आपको सेंटर में यहीं पर इनहेल करना है और एक्सेल करते हुए साइड बेंड, सी ओपन एंड होल्ड। श्वास को बाहर रोक के रखना है 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेंटर, राइट फुट इनसाइड, लेफ्ट फुट आउटसाइड। वही इनहेल सेंटर, एक्सेल डाउन, सी ओपन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेंटर एंड रिलैक्स। इसका अभ्यास आपको 2 से 3 बार करना है। ये आपके साइड के फैट को कम करने में तथा साथ ही साथ आपकी शोल्डर स्ट्रेचिंग, आपके पैरों की स्ट्रेचिंग सभी करता है और पैरों में, आपके नी जॉइंट में, लोअर एब्डोमिनल पार्ट को स्ट्रेंथिंग प्रदान करके रखता है। इसके बाद नेक्स्ट वन है खड़े होकर करने वाले आसन में पाद हस्तासन। इसके लिए आपके पैरों में शोल्डर लेवल डिस्टेंस, दोनों हाथ ऊपर, इनहेल सेंटर, एक्सेल फॉरवर्ड बेंड। दोनों हाथों को पैरों नीचे लगाएंगे, इसमें आप अपने दोनों हाथ नीचे भी लगा सकते हैं। रिलैक्स। यस, इसके बाद है नेक्स्ट वन भद्रासन, बटरफ्लाई पोज। इसके लिए आपको बैठना है आराम से, पैरों को स्ट्रेट करना है, पहले राइट लेग को बेंड करना है, लेफ्ट लेग को बेंड करना है, कमर गर्दन सीधी, आपके दोनों हाथ पैर के नीचे एंड बटरफ्लाई। बटरफ्लाई पोज सभी के लिए, ऑल ओवर सभी के लिए अच्छा रहता है।
ये आपके थाई मसल्स को, हैमस्ट्रिंग मसल्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है, स्ट्रेंथ प्रदान करता है, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की मालिश करता है। तो बटरफ्लाई पोज सभी के लिए बहुत अच्छा रहता है। रोज कम से कम महिलाओं को कम से कम रोज इसका 3 से 4 मिनट का अभ्यास करना चाहिए रोज। ये सभी के लिए अच्छा रहता है, बट स्पेशल महिलाओं के लिए, फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा रहता है। सेंटर, यहीं से आपको वज्रासन में आना है। इसके लिए आपको आपके दोनों पैर स्ट्रेट, पहले राइट लेग को बेंड करना है, फिर राइट हैंड का सपोर्ट देते हुए लेफ्ट लेग को बेंड करना है, फिर आपको अपने टो को मिलाना है और आपको अपने दोनों हील्स के बीच में अपने बटक्स को लगाना है। आपकी हील्स दोनों दूर रहेगी, कमर गर्दन सीधी, वज्रासन एक ऐसा आसन है जिसको आप खाना खाने के बाद, खाना खाने के पहले कभी भी आप कर सकते हो। यह आपके डाइजेशन को इंप्रूव बनाने में, तो आपके पेट के रोगों को दूर करने में आपकी बहुत हेल्प करता है। इसलिए वज्रासन हर एक व्यक्ति जो रात को घूम नहीं सकते, तो उनको रोज वज्रासन खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद वज्रासन का अभ्यास कम से कम 5 मिनट के लिए करना चाहिए। जिनके पास पेट की शिकायत रहती है, पेट की कोई दिक्कत रहती है, वो खाना खाने से पहले वज्रासन में बैठकर एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे। एब्डोमिनल ब्रीदिंग मींस इनहेल के साथ पेट को फुलाना है, एक्सहेल के साथ पेट को सिकुड़ना है। इसके बाद नेक्स्ट वन उष्ट्रासन। पहले हम करेंगे उष्ट्रासन। तो पहले हम करेंगे अर्ध उष्ट्रासन, जिसमें आपके पैर पंजे फ्लैट रहेंगे, दोनों हाथ कमर के ऊपर। इनहेल करते हुए आपको बैकवर्ड बेंड करना है। सेंटर। अभी हम करेंगे उष्ट्रासन। इसमें आपको अपने राइट हैंड से राइट हील्स को पकड़ना है, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हील्स को पकड़ना है, नेक बैकवर्ड और अपने हिप्स को आगे की ओर पुश करना है। कोशिश करें कि आपका पैर बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए। जैसे हम गए थे वैसे वापस आएंगे। उष्ट्रासन, जिनके थायराइड, पैराथायराइड की शिकायत रहती है, जिनके बीपी, हार्ट का रोग रहता है, इन सभी के लिए बहुत अच्छा रहता है। ये आपके थायराइड, पैराथायराइड, हार्ट के रोगों के लिए और हाई बीपी और उन सब के लिए बहुत अच्छा रहता है। आपकी कमर के लिए बहुत अच्छा रहता है, आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबल रखने में आपकी हेल्प करता है। इसका काउंटर पोज होता है शशंकासन। इसके लिए आपको दोनों हाथों को ऊपर उठाना है, ऊपर ही आपको इनहेल करना है और एक्सहेल करते हुए आपको आगे की ओर झुक जाना है। अपने एल्बो को बेंड करना है और अपने फोरहेड को जमीन पे लगा देना है। Then center and relax. Yes. इसके बाद है उत्तान मंडूक आसन। इसमें हम अपने दोनों हाथों को ऊपर करेंगे, राइट आर्म को पीछे की ओर, लेफ्ट आर्म को ऊपर की ओर, पीछे की ओर अपने पाम्स को आपको स्कैपुलर रीजन के ऊपर लगाना है, शोल्डर के ऊपर लगाना है और अपने हाथों को पूरा ऊपर की ओर स्ट्रेच करके रखना है
और फिर अपने पैरों को फैला देना है। पहले वज्रासन में बैठना है उत्तान मंडूकासन के लिए, फिर आप पैरों को फैला दीजिए, पीछे से आपके टो मिले हुए रहेंगे, पीछे से आपके टो मिले हुए रहेंगे, आपको आगे से फैलाना है। दोनों हाथ ऊपर, पीछे से अपने राइट पाम को लेफ्ट शोल्डर के ऊपर और लेफ्ट पाम को राइट शोल्डर के ऊपर, पूरा ऊपर की ओर स्ट्रेच एंड होल्ड। ये आपके सर्वाइकल पेन के लिए, आपके बैक पेन के लिए बहुत अच्छा रहता है। ये आपकी कमर को फ्लेक्सिबल बनाने में, आपके शोल्डर जॉइंट को फ्लेक्सिबल बनाने में, आपके पैर को फ्लेक्सिबल बनाने में, सब में आपकी हेल्प करता है। एंड रिलैक्स। यहीं से आपको सीधा होके बैठना है। अभी हम करेंगे वक्रासन। वक्रासन में आपको अपने राइट लेग को बेंड करना है और राइट लेग को लेफ्ट नी के पास में लगाना है, राइट फुट को लेफ्ट नी के पास में रखना है। फिर अपनी लेफ्ट आर्म पीठ को राइट नी से लगाना है और फिर लेफ्ट हैंड से राइट टो को पकड़ना है और फिर पीछे की ओर लेकर जाना है। जो सपोर्ट लेके पीछे देखना चाहिए सपोर्ट ले सकते हैं, और जो विदाउट सपोर्ट कर सकते हैं विदाउट सपोर्ट करें। इसमें आपको श्वास को बाहर की ओर छोड़ना है। सेंटर, लेग चेंज, राइट आर्म पीठ को लेफ्ट नी के ऊपर, पीछे की ओर, एंड रिलैक्स। यस, ये आपके किडनी के लिए बहुत अच्छा रहता है, आपकी किडनी को ट्विस्टिंग करता है। ये मधुमेह के रोगियों, शुगर के रोगियों के लिए बहुत अच्छा रहता है, आपकी बॉडी को ट्विस्ट करता है। तो आपकी किडनी के लिए, आपके स्टमक ऑर्गन्स के लिए, सब के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसका अभ्यास जिनके शुगर की बीमारी है, बीपी की बीमारी है, किडनी का कोई रोग, उनको इसका अभ्यास रोज करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट वन है लेट की। तो आपको सबसे पहले लेटना है, उल्टा लेटना है, इसको बोलते हैं वक्रासन। अपने पैरों को फैला देना है, आपके दोनों हाथ फोरहेड के नीचे इंटरलॉक, या फिर आप अपने हाथों को साइड में भी रख सकते हैं, फोरहेड के नीचे भी। यह आपका रिलैक्सेशन पोस्चर होता है, इसे हम बोलते हैं वक्रासन। इसके बाद है नेक्स्ट वन भुजंगासन। पैरों को मिलाना है, आपके दोनों हाथ नीचे की ओर, आपका पाम शोल्डर के पास में। पहले हम करेंगे हाफ भुजंगासन। इसमें आपको केवल अपने चेस्ट को ऊपर उठाना है, अपने एल्बो को ऊपर नहीं उठाएंगे। इनहेल करके ऊपर देखना है, एंड डाउन। सेकंड वन करेंगे हम भुजंगासन। इसमें आपको एल्बो को भी ऊपर उठाना है। डाउन एंड रिलैक्स। भुजंगासन आपकी कमर के लिए, आपके स्टमक के लिए, स्टमक ऑर्गन्स के लिए, इन सब के लिए बहुत अच्छा आसन रहता है। ये आपके अपर बॉडी पार्ट के लिए इन सबको स्ट्रेंथ प्रदान करता है। आपके लंग्स के लिए, आपके लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, हम श्वास को रोक के रखते हैं, लंग्स का फैलाव करते हैं। आपके स्टमक ऑर्गन्स की मालिश होती है, लीवर के लिए, किडनी के लिए। तो आपकी बैक का जो स्पाइन का वो बैक का पेन रहता है, सर्वाइकल का हो, लोअर बैक हो, थोरेसिक का हो, तो भुजंगासन की वेरिएशन करने से हमें उन पेन को रिलीव करने में हमें फायदा मिलता है। नेक्स्ट वन है शलभासन। इसके लिए अपने दोनों पाम्स को, अपने दोनों हाथों को थाई के नीचे लगाना है। फिर इनहेल करते हुए दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएंगे एंड रोक के रखना है। शलभासन लोअर बैक के लिए बहुत अच्छा रहता है, लोअर बैक के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो आपकी कोर मसल्स को टाइट करने में आपकी हेल्प करता है। एंड डाउन
से आपको सीधा होके लेटना है। पहले हम करेंगे सेतुबंध आसन। इसके लिए आपको अपने हील्स को पकड़ना है, कैच योर हील्स। इनहेल के साथ अपनी कमर को, अपने हिप्स को ऊपर उठाएंगे, सेतुबंध आसन। यह आसन भी हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है, आपके थाई मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रदान करने के लिए, आपके बैक पेन को दूर करने के लिए। यदि हम इन आसनों का रोज अभ्यास करते हैं तो हमारे लिए फायदेमंद रहता है। यदि हम 2-3 दिन या कोई बीमारी हो जाए तब करते हैं, उससे तो अच्छा है कि हम अपने योगाभ्यास को रोज अपने जीवन से जोड़ लें। डाउन, नेक्स्ट वन है उत्तान पादासन। दोनों हाथ कमर के पास। इनहेल के साथ आपको अपने दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठाना है 30 डिग्री पर एंड होल्ड 10 सेकेंड। उत्तान पादासन आपके लोअर एब्डोमिनल, आपके कोर मसल्स को टाइट करने में, आपके पेट के एक्स्ट्रा फैट को कम करने में आपकी हेल्प करता है। नेक्स्ट वन है अर्धहलासन। आपके दोनों पैर 90 डिग्री पर। अर्धहलासन भी आपके स्टमक के फैट को कम करने में, आपके पैरों को स्ट्रेंथ प्रदान करने में, जिनको वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम रहती है, जिनको लोअर बैक का पेन रहता है, उन सब के लिए अर्धहलासन बहुत अच्छा आसन होता है। इसका अभ्यास आप दीवार पर सपोर्ट लेकर भी कर सकते हो, बट इसका वैसे अभ्यास कम से कम 1 मिनट के लिए होना चाहिए। कम से कम हम 1 मिनट के लिए करते हैं तो यह हमारे लिए फायदेमंद होता है। स्लोली डाउन। नेक्स्ट वन है पवनमुक्तासन। हाइड योर नीज। अपने चिन को नीज के बीच में लगाएं। पवनमुक्तासन ये आपके पेट की गैस को कम करने में, आपके कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में, आपके पेट के रोगों को दूर करने में, आपकी स्पाइन की मालिश करने में, इन सब के लिए बहुत अच्छा आसन रहता है। पवनमुक्तासन का अभ्यास जिनकी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत, जिनकी गैस की शिकायत रहती है, उनको रोज करना चाहिए। एंड रिलैक्स। अभी हम करेंगे शवासन। पैरों में हल्का डिस्टेंस, पाम फेसिंग अप, शरीर बिल्कुल रिलैक्स। Yes. Now sit down. सिट डाउन में आपको लेफ्ट साइड में लेना है, राइट हैंड का सपोर्ट लेना है एंड बैठ जाना है। यस, अब आराम से बैठ जाइए। अभी हम करेंगे सबसे पहले कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम नहीं होता है, ये षटकम में शोधन क्रिया होती है। तो कपालभाति का अभ्यास हमें रोज सुबह सुबह ही करना चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह हम खाली पेट रहते हैं। तो कपालभाति जितना खाली पेट हम कर पाते उतना अच्छे से करना चाहिए। ये आपके पेट के ऑर्गन्स की मालिश करने में, आपके लंग्स के लिए, आपके थायराइड, आपके कपाल के रोगों को दूर करने के लिए, अर्थात हमारी पूरी बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो कपालभाति का अभ्यास आपको कम से कम रोज 100 से 150 स्ट्रोक करने ही चाहिए। जिनके हाइट की शिकायत रहती है, हाइट का कोई इश्यू रहता है, उनको नहीं करे, जो करते भी हैं तो बिल्कुल आराम से करना चाहिए, बिल्कुल आराम से, और 20 से 30 स्ट्रोक ही करने चाहिए। कपालभाति करते हैं।
अभी हम करेंगे प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम और नाड़ीशोधन प्राणायाम। नाड़ीशोधन प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम का ही पार्ट होता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम में श्वास को होल्ड नहीं करते हैं, नाड़ीशोधन प्राणायाम हम ब्रीथ को होल्ड करते हैं। आपका राइट हैंड की प्राणायाम मुद्रा बनानी है। फर्स्ट फिंगर इनसाइड, पहले हमें राइट नोस्ट्रिल को बंद करना है, लेफ्ट से इनहेल करना है, लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, हमने लेफ्ट से स्टार्ट किया तो लेफ्ट पे हम खत्म करते हैं। और इसका अभ्यास आपको कम से कम 5 मिनट के लिए रोज ही करना चाहिए। ये आपके बॉडी के हर एक सेल्स तक O2 को लेकर जाता है, आपके लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है, आपके डाइजेशन को इंप्रूव करता है, आपकी एसिडिटी को दूर करता है, आपके माइंड को रिलैक्स करता है। अर्थात ओवरऑल पैकेज आपकी बॉडी का अनुलोम विलोम प्राणायाम हर एक व्यक्ति कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट वन है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम में आपको अपनी जीवा को बाहर निकालना है और फिर जीवा को गोलाकार बनाते हुए श्वास को अंदर की ओर खींचना है। फिर जीवा को अंदर लेके मुंह बंद करना है और नोस्ट्रिल को बंद करना है और कुंभक लगाना है। कम से कम 10 सेकंड के लिए हमें श्वास को रोक के रखना है। फिर हमें नाक से श्वास को बाहर निकालना है, अर्थात माउथ से श्वास लेना है और नाक से श्वास को बाहर निकालना है। इसके बाद नेक्स्ट वन भ्रामरी प्राणायाम। इसको आप भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम भी कहते हैं। इसको आप इनहेल करना है और भ्रमर की भांति आवाज निकालनी है। तो इसको आप विदाउट कानों को बंद के भी कर सकते हो या आप कानों को बंद करके भी कर सकते हो। कानों को बंद करने का 2 तरीका होता है कि आप अपने अंगूठों से अपने अंगुलियों को मोड़ ले या फिर अपना फर्स्ट फिंगर आईब्रो के ऊपर, सेकंड बीच में, थर्ड अपर लिप्स, फोर्थ लोअर लिप्स एंड इनहेल करें और भ्रमर की आवाज निकालें। रिलीज कर दें। हम क्योंकि वीडियो बना रहे हैं तो हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। तो आपको भ्रामरी प्राणायाम कम से कम 10 मिनट के लिए करना है। मैं आपको हर एक चीज का ड्यूरेशन बता रहा हूँ कि आपको कितने समय के लिए करना है। इसके बाद है आपको ध्यान करना है। कुछ समय के लिए आराम से बिना हिले डुले बैठ जाना है। आपको अपने श्वासों पर ध्यान लगाना है। यदि आप योगाभ्यास करके जब प्राणायाम करते हो अपनी आंखों को बंद कर लेते हो, आंखों को बिल्कुल नहीं खोलते हो, तो आपका ध्यान और अच्छे से होता है। ध्यान के बाद है प्रार्थना, संपूर्ण मंत्र, दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। Rub your palm. पूरे शरीर पर हल्का फुल्का स्पर्श एंड रिलैक्स। हरिओम। तो ये था हमारा वीडियो कॉमन योगा प्रोटोकॉल का। इसमें हमने हर एक आसन को समझाया कि आपको किस प्रकार से करना है, इसका क्या बेनिफिट होता है। आपको हर एक आसन को कम से कम 3 बार इसका अभ्यास करना है, होल्डिंग के साथ करना है
और जितना हम ब्रीथ के साथ करेंगे, हर बार मैंने हर आसन ब्रीथ बताया आपको कि कहाँ पर आपको इनहेल करना है, कहाँ पर आपको एक्सहेल करना है। जितना हम ब्रीथ के साथ करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। और आपको कोई क्वेरी क्वेश्चन करना हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।